क्या आपके घर में भी पंच तत्वों का इम्बैलेंस है? क्या आपके घर में भी पैसों की समस्या है? पैसा आता है तो रुकता नहीं, और अगर रुक भी जाए तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं कि उनमें वो जमा पैसा भी पूरा खर्च हो जाता है। अगर आपके साथ भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप लाइफ में इनस्टेबिलिटी का सामना कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, मैं हूँ एविका वैदिक, संपूर्ण सॉल्यूशन से। आज हम बात करेंगे लाइफ में अगर हमारे घर में पंच तत्वों का इम्बैलेंस हो जाता है तो वो हमें किस तरीके की समस्या देते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि वास्तु जब तक इनकम्प्लीट है, जब तक उसको हम उसके मूल रूप को ना समझ लें। वास्तु के प्रिंसिपल्स वर्क जब करते हैं जब आपके घर में पंच तत्वों का संतुलन होता है, और तभी आप एक सही रिजल्ट ले पाते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंच तत्व क्या होते हैं और वो हमें कैसे प्रोग्रेस देते हैं, कैसे रुकावटें क्रिएट करते हैं और कैसे हम उनका समाधान कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप यकीन मानिए इसमें आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अग्नि तत्व से ही शुरू करते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो अगर व्यक्ति में कम हो जाए तो वो पैसा नहीं कमा पाता, अगर घर में कम हो जाए तो वहाँ पैसा नहीं आ पाता। तो लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई एलिमेंट है, ऐसे तो पांचों हैं, लेकिन हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, यहाँ पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम अग्नि तत्व के बारे में जानते हैं। अग्नि तत्व जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट साउथ ईस्ट जोन को डिनोट करता है। इस एलिमेंट में मुख्यतः हम रेड कलर की फैमिली के कलर्स को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो रेड हो, ऑरेंज हो, पिंक हो। ये सारे कलर्स जो होते हैं, लाइट डार्क डजंट मैटर, कलर कलर ही होता है। ये कलर आपको बताते हैं कि ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि इनके शेप्स क्या होते हैं। फायर एलिमेंट का शेप होता है जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल या फिर ऐसे शेप्स जिसमें शार्पनेस हो। ट्रायंगल में आप देखेंगे कि शार्पनेस होती है, एज होती है। तो ऐसे शेप जो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या किसी शार्पन चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसे हम फायर एलिमेंट के शेप से जानते हैं। ठीक है। अब फायर का मुख्यतः काम क्या है? अगर हम हमारी बॉडी में बात करें तो फायर हमारे अंदर जठर अग्नि के रूप में स्थापित होती है। अगर ये जठर अग्नि वीक हो जाती है तो हमारा डाइजेशन नहीं हो पाता, है ना। और अगर हम खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, डाइजेशन अगर हमारा प्रॉपर नहीं होगा, तो हमें जो खाने से न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, और हमारी जो बॉडी है उसमें न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी, प्लस इनडाइजेशन हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हमारी लाइफ में, हमारे घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? सेम सिचुएशन हमारी लाइफ में होगी। हमारी लाइफ में पैसा नहीं होगा तो हमारी लाइफ से हम वो सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, राइट। जैसे मान लीजिए हम पानी पिए, खाना खाने के बाद जब हम पानी पीते हैं तो हमें क्या होता है? हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि अग्नि बुझ जाती है ना। इसीलिए कहते हैं कि 40 मिनट तक खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने खाना खाया, आपकी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाती है, और इस डाइजेशन को थोड़ा सा समय लगता है, और उसके बाद जो उसमें एसिड प्रोड्यूस होते हैं जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, फिर वो आगे उसको फर्दर प्रोसीड करता है। सेम ऐसे ही हमारे घर में भी होता है। जब भी हमारे घर में फायर एलिमेंट में पानी आ जाता है, पानी आ जाता है तो वो ऐसे ही हमारी अग्नि को बुझा देता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में पैसा हमें नहीं अट्रैक्ट कर पाता, पैसा हमें नहीं मिल पाता। कई लोगों के आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मैंने बिजनेस में पैसा लगाया और हमारा पूरा पूरा पैसा डूब गया। या आपने ये भी सुना होगा कि हमने बिजनेस किया और हमने किसी को पैसा दिया या हमने सामान बेचा, लेकिन उस व्यक्ति ने हमें हमारा उधार ही नहीं चुकाया। जो हमसे उसने पैसे, जिस सामान का पैसा लिया था, वो उसके एवज में उसने पैसा ही नहीं दिया। इसका मतलब यही हुआ कि आपने जो चीज़ करी उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला। जब भी आप आपके घर में साउथ ईस्ट जोन में अगर ब्लू कलर इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप लाइफ में यही अनुभव करेंगे कि आपकी लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा डूब जा रहा है।
और अगर वहाँ पर येलो कलर आ गया तो क्या होगा, तो मनी ब्लॉक हो जाएगा, जहाँ से पैसा आने की उम्मीद थी वहाँ अटक जाएगा। आपने ये भी बोलते हुए सुना होगा कि मेरी पेमेंट 6 महीने से अटकी हुई है। जो अटकन शब्द है ना, अटकना, रुकना, ब्लॉक होना, ये डिनोट करता है कि आपके घर के साउथ ईस्ट जोन में कहीं ना कहीं या तो शेप के फॉर्म में, या तो कलर के फॉर्म में, या एलिमेंट के फॉर्म में वहाँ पर अर्थ एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो सबसे अच्छा आपके लिए यही एक रेमेडी है कि अपने घर के साउथ ईस्ट जोन को अच्छी तरीके से क्लीन करें। अगर वहाँ पर वाइट कलर, ब्लू कलर या फिर येलो कलर है तो उसे वहाँ से रिमूव कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर रेड कलर ही इंट्रोड्यूस करना है। अगर जोन बैलेंस्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जोन बहुत छोटा है तो आप वहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस करने के लिए आप चाहें तो वहाँ पर रेड कलर की मैट बिछा सकते हैं। आप वहाँ पर डेली एक घी का दीपक बर्न कीजिए, उससे भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप चाहें तो एक रेड कलर का फ्लावर, जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स बने हों, मेक श्योर कि उसमें कोई ब्लू, येलो इस टाइप के कलर्स ना हो, वो वाली पेंटिंग या सीनरी आप वहाँ पर रख सकते हैं। वहाँ पर जो कलर चलेगा वो होगा रेड, या फिर रेड की पूरी फैमिली में से आप कोई भी कलर ले सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर ग्रीन कलर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा साउथ ईस्ट जोन के बारे में वीडियो और फायर एलिमेंट के बारे में वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो फायर एलिमेंट को लेकर तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई दूंगी, और हो सका आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ कि जिसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़े तो आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो फॉर योर क्वेश्चन। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और इसी तरीके से मैं एक एक एलिमेंट की वीडियोस आपके सामने लेकर के आऊँगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा, समझने मिलेगा, और आप इसे धीरे धीरे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाइए। आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो गई है। देखिए, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, ये सब एक विद्या है, एक शास्त्र है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज अप्लाई किया और चंद मिनटों में हमें रिजल्ट मिल गया। ऐसा भी होता है कि 3 दिन में कस्टमर को, क्लाइंट को रिजल्ट आ जाते हैं। बट सबके साथ एक ही स्टोरी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबकी सक्सेस स्टोरी अलग होती है, तो इसमें भी थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, लेकिन ट्रस्ट के साथ। अगर आपको भरोसा है, अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करके काम कर रहे हैं तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, और आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। बस आपका कर्म और आपका विश्वास और ऊपर वाले की इच्छा से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपके लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगी। जब तक के लिए बने रहें। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये चैनल में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही वीडियोस के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू बताती रहूँगी। टिल देन, नमस्ते।